नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे ट्रांसफ़र से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपने मेरे से किए हैं। और बहुत से क्वेश्चनों के जवाब मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको देने की कोशिश की। उसके अलावा पोस्ट के माध्यम से भी टाइम टाइम पर मैंने आपको सूचना दी है। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन फिर भी शेष बचे हैं जिनका मैं जवाब आज की इस वीडियो में आपको दूंगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल जिनको मिला है यानी रीट 2018 के बेस पर हुई ग्रेड 3 भर्ती 2018 के वो कैंडिडेट जिनको एलिमेंट्री में सीटें खाली नहीं होने की वजह से माध्यमिक स्कूलों अलॉट की गई और उनको वहीं पर ज्वाइनिंग दी गई। लेकिन आज तक कई बार बहुत से ऑर्डर हुए, लेकिन अभी तक बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो माध्यमिक स्कूलों में ही लगे हुए हैं। लेकिन अब जब ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जब वो फिल करते हैं तब यूपीएस स्कूल वो नहीं भर पा रहे हैं, जबकि नियम के अकॉर्डिंग यूपीएस स्कूल उनको भरना है। तो इस समस्या से संबंधित जो इंक्वायरी थी वो निदेशालय से मैंने बात भी की, बहुत से साथियों के द्वारा भी बात की गई, लेकिन वो कह रहे हैं हम जल्द अपडेट कर देंगे। तब जब तक ये नहीं होता है तब तक या तो आप माध्यमिक स्कूलों के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन भर दें, और अगर नहीं भरना चाहते हैं तो फिर 1 या 2 दिन का वेट करें, तब तक अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही वो साथी जो यूपीएस में स्कूल में थे, जिनका स्कूल यूपीएस था लेकिन अभी कर्मोन्नत हो गए, तो वो भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए तो निदेशालय ने जो फॉर्म भर रहे हैं अपने, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख कर भी दे दिया है कि वो सिर्फ यूपीएस स्कूल ही भर सकते हैं। जो कर्मोन्नत स्कूल हुए हैं, जो टीचर हैं जिनका 60 नहीं हुआ है, वो यूपीएस ही भर सकते हैं, जबकि वो भर नहीं पा रहे हैं। ये समस्या आ रही है, तो इससे संबंधित काम चल रहा है और जल्द ये भी अपडेट हो जाएगा। तो जिनके स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं उसमें तो उन्होंने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि आपको यूपीएस भरने हैं, लेकिन जिनको ज्वाइनिंग ही माध्यमिक स्कूलों में दी गई उससे संबंधित अभी कोई अपडेट नहीं है। जल्द निदेशालय इस पर कोई प्रेस नोट या चेतावनी या कुछ जारी करेगा। जैसी जारी करता है तो आप तक हम उसकी सूचना पहुंचा देंगे। इसके बाद कल ज्वाइनिंग डेट के आधार पर आपकी 2 वर्ष पूरा होने की तिथि पर चर्चा की थी अपनों ने। मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया था, पोस्ट के माध्यम से भी बताया था भी। आपकी एक तो होता है आपकी ज्वाइनिंग डेट, उस ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से आपके 2 वर्ष पूर्ण होने की तिथि यानी परीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि, और एक होती है स्थायीकरण तिथि। ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। परीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि अगर आपकी मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग है तो 1 दिन पहले होगी, और परीक्षा जो आपकी स्थायीकरण की डेट है वो वही डेट होगी। तो इसके संबंध में मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब आपकी मर्जी है। बहुत से साथी फिर भी कमेंट कर रहे हैं हमारे ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, तो ऑर्डर में गलत भी लिखा जा सकता है। पिछली बार जब आपके स्थायीकरण हुए तो जोधपुर का ऑर्डर देखो, उसमें सही लिखा हुआ है स्थायीकरण की तिथि और आपका परीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि, उनमें 1 दिन का फर्क है, जो कि बिल्कुल सही है। कई अन्य जिलों के भी सही है, लेकिन कई जिलों के गलत भी हैं। जैसे भरतपुर का ही देख लो आप, गलत है। उसमें स्थायीकरण की तिथि और परीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि एक ही दी हुई है, जबकि ये गलत है। अब आप गलत के ऊपर गलत चलना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, भी किसी ने WPL ले रखी है तो वो क्या करें। अगर आपने WPL 30 दिन से कम की ली है तो आप 2 वर्ष के हिसाब से अपनी परीक्षा पूर्ण होने की तिथि लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास WPL की संख्या 30 से ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है, जितने नंबर ऑफ डे हैं, उतने दिन ही परीक्षा काल आपका आगे बढ़ेगा, रूल 2017 के अकॉर्डिंग। ये रूल आपको देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये रूल मैंने PDF डाल रखी है। तो एक साथी का कमेंट था, मैंने 62 दिन WPL लिया है तो मेरा परीक्षा काल कितने दिन बढ़ेगा, तो 62 डेज ही बढ़ेगा। ये क्लियर है बिल्कुल रूप से। पहले सिर्फ 32 दिन ही बढ़ता था, लेकिन अब वर्तमान में 62 दिन बढ़ता है। इसके बाद
कई साथियों के कमेंट थे, मैंने कल बताया था आपको भी, डिलीट फॉर्म होना शुरू हो गया है, लेकिन कई साथियों को फिर भी विश्वास नहीं है। कई साथी कहते हैं साहब क्या वास्तव में हम दोबारा फॉर्म भर तो पाएंगे क्या? तो भाई साहब मैं यहाँ कोई मजाक तो आपके साथ कर नहीं रहा, और फिर भी आप पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं, निश्चित रहें, सेफ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म डिलीट कीजिए और फिर आप दोबारा भर पाएंगे। बहुत ही साथियों ने भरा भी है। उसके बाद में स्थायीकरण पर, ट्रांसफर के ऊपर 6D पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो क्या 6D होगी, उसकी सीनियरिटी कैसे होगी? तो आप सभी को पता है जो 6D होती है वो आपकी सीनियरिटी के हिसाब से होती है, आपकी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से होती है। और अगर आप वहां से ट्रांसफर कर लेते हैं, जैसे आप किसी यूपीएस स्कूल में है, आपकी अभी तक 6D नहीं हुई है, क्योंकि जो माध्यमिक स्कूल में है जिनकी 6D हो गई है उनके ट्रांसफर पर 6D का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो हो चुकी है। लेकिन जो यूपीएस स्कूल में है जिनकी अभी तक 6D नहीं हुई है, तो वो ट्रांसफर करके कहीं पर भी किसी भी जिले में जाएंगे तो उनकी 6D होगी, 101% होगी। लेकिन हो सकता है अगर वहां 1 साल में आपकी होगी तो यहाँ आपके 2 साल लग जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 6D तो आपको करवानी ही होगी, चाहे आप ट्रांसफर कहीं भी करवा लो। उसके बाद में डीपीसी पर प्रभाव, तो स्पष्ट रूप से बीकानेर निदेशालय ने जहां से अपने फॉर्म भरते हैं वहां लिख रखा है, अगर आप जिला चेंज करते हैं, ग्रेड 3 का टीचर अगर जिला चेंज करता है ट्रांसफर के दौरान तो आपकी सीनियरिटी 0 हो जाएगी। और अगर 2nd ग्रेड का टीचर मंडल चेंज करता है, संभाग चेंज करता है, तो उसका सीनियरिटी 0 हो जाएगा। इसके अलावा कई साथी पूछ रहे थे हम जिले से जिले में ही चेंज करना चाहते हैं, ब्लॉक में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हमारी सीनियरिटी डाउन होगी? तो नहीं होगी। आप जिले में कहीं पर भी जा सकते हैं, सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप 2nd ग्रेड हैं तो आप अपने मंडल संभाग में कहीं पर भी जाएं तो आपकी सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, 3rd ग्रेड का टीचर अपने जिले से बाहर जाता है तो सीनियरिटी 0 हो जाती है, और 2nd ग्रेड का मंडल संभाग से बाहर जाता है तो सीनियरिटी 0 हो जाती है। अब कई साथियों के कमेंट ये भी हैं, जो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हर चीज हर आदमी को पता हो। एक साथी का ये भी कमेंट था, सीनियरिटी होती क्या है? तो दोस्तों सीनियरिटी का मतलब है जब आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से नेक्स्ट पोस्ट पर प्रमोशन लेते हैं। जैसे आप ग्रेड 3 के अंदर है और ग्रेड 2 में जब आपका प्रमोशन होगा तो वो सीनियरिटी के हिसाब से होगा। जो सबसे पुराना है, और कैटेगरी वगैरह भी देखी जाती है, लेकिन जो सबसे पुराना है उसका पहले, और सीनियरिटी में मेरिट भी देखी जाती है, आपकी अपर मेरिट है उसका पहले और बाद वाले का बाद में होता है। लेकिन अगर जब आप ट्रांसफर करवा लेते हैं तो फिर आपकी सीनियरिटी जिस दिन ट्रांसफर की आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से शुरू होगा, उससे पहले ज्वाइन करने वाले सबका प्रमोशन आपसे पहले होगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा एक साथी का कमेंट था, L2 हिंदी से हूं, लेवल 1 पर पद विरुद्ध ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? तो बीकानेर निदेशालय ने स्पष्ट रूप से लिख रखा है, आप सिर्फ खाली पोस्ट पर ही जा सकते हैं। और खाली पोस्ट का मतलब यही है कि आपकी सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है तभी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पद विरुद्ध का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैक जुगाड़ का अलग सिस्टम है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। इसके अलावा किसी विशेष जिले में, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष जिले में कहीं पर भी जाना चाहते हैं, यस या नो करें। यही इसी प्रकार किसी विशेष जिले के किसी विशेष ब्लॉक में कहीं पर भी स्थानांतरण चाहते हैं, इसमें अगर आप यस करते हो तो फिर आपको उस पूरे जिले में कहीं पर भी ट्रांसफर आपका किया जा सकता है। इसी प्रकार ब्लॉक करते हो तो ब्लॉक में कहीं पर भी सीट खाली है तो आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। कई साथी ये कहते हैं ये सिलेक्ट करने के बाद क्या हम स्कूल भी सिलेक्ट करें क्या? तो फिर स्कूल सिलेक्ट करने की आपको जरूरत कहाँ है? अगर आपने पूरा जिला ही चेंज सेलेक्ट कर लिया तो फिर उस जिले में कहीं भी दे देंगे आपको। और अगर आपको स्कूल ही सिलेक्ट करने हैं तो फिर आपको जिला पर सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन था विशेष टिप्पणी वाले पे हम क्या लिखें? तो जो भी विशेष है, हर व्यक्ति के लिए विशेष चीजें अलग अलग होती है। जैसे किसी के माता पिता ज्यादा बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो चीजें लिखेगा। किसी कोई विशेष प्रॉब्लम आ रही है किसी को किसी विशेष स्थान पर, तो वो लिखेगा। किसी के कुछ नहीं है तो आप नील लिख सकते हैं। जो भी आपको विशेष लगे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।
जय भारत।